अनम्यूट कीजिए प्लीज, अनम्यूट कीजिए प्रेम जी कुमार जी, जी। जी। सॉरी वो हिल गया था। देखिए, आपका जो प्रश्न है ना, उसका सीधा संबंध भारतीय जनता पार्टी के व्यवहार से है कि उन्होंने अपने सहयोगी दलों के साथ जो व्यवहार बीते दिनों किया है, और उसका उसको उसी तरीके से जनता देख रही है। जैसे लोक जनशक्ति पार्टी को दो हिस्सों में बांट देना, अब दोनों हिस्सों में से किसी की भी विश्वसनीयता नहीं रह गई है बिहार में। यही कारण है कि चिराग पासवान भी अपनी सीट जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, वो सीट जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाली सीट थी, हाजीपुर की, उस सीट पर भी अगर कुछ संदिग्ध वातावरण बन रहा है कि जीत सकती है कि नहीं, तो ये एक गंभीर बात है उस गठबंधन के लिए। इसी तरीके से जयंत चौधरी ये समझा ही नहीं पा रहे हैं अपने लोगों को कि उन्होंने एनडीए गठबंधन में जब आना कबूल किया, तो 2 बड़ा या 7, 2 इज ग्रेटर देन 7, ये वो समझा ही नहीं पा रहे। तो इसके अलावा भारत रत्न के एवज में क्या आपने समझौता किया? किसान आंदोलन क्या भूल गए? लोग पूछ रहे हैं कि क्या आप लखीमपुर खीरी में चुनाव प्रचार करने जाएंगे बीजेपी के लिए? और इन सवालों का जवाब उनके पास है नहीं। तो इसका नतीजा है कि पार्टी अंदर अंदर टूट चुकी है, और जनाधार तो जो कुछ भी इनका आंदोलन से जुड़ने का के कारण रहा है, वो भी जी। किसका है। और चूंकि अपने दादाजी के नाम के साथ में नाम को मिट्टी में मिला दिया की तरह से लोग देख रहे हैं, इसलिए जो सही मायने में चौधरी चरण सिंह के को मानने वाले लोग हैं, वो भी इनके फैसले के साथ नहीं। इस यही कारण है कि जयंत चौधरी को अपने साथ मंच शेयर करने कराने से बीजेपी बच रही है, क्योंकि उन्होंने देखा, शुरू शुरू में मेरठ में उन्होंने साथ रख करके देखा, कुछ फीडबैक मिला उनको, और उसके बाद बीजेपी ने उनको दरकिनार करना शुरू कर दिया। तो अब बीजेपी अगर जयंत सिंह को दरकिनार करेगी, तो जयंत सिंह के साथ के लोग बीजेपी को कैसे साथ रख सकते हैं? उनके बीच ये खाई और बढ़ेगी। तो इसका असर अब दिखने लगा है, लोगों के बीच दिखने लगा है। अभी जो 2-3 दिन पहले मेरठ में ही झगड़ा हुआ था आरएलडी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच, और उसका जो वीडियो आया था, वो उसका सबूत है कि इन दोनों के बीच में सही तालमेल नहीं है। यही हाल महाराष्ट्र में भी है। एक नाथ शिंदे की कोई एक्सेप्टेबिलिटी नहीं रह गई है, और अजित पवार की भी। तो बीजेपी के जी। सारे सहयोगी दल जो है दरकिनार हुए हैं, इसलिए, और इसकी जिम्मेदार बीजेपी है, जिन्होंने अपने सहयोगी दलों को यूज एंड थ्रो के हिसाब से इस्तेमाल किया है। ये सबसे बड़ा कारण लगता है कि बीजेपी अपने सहयोगी दलों का विश्वास नहीं जीत पाई और उसमें सहयोग ले पा रही है। दूसरा है कि बीजेपी के खिलाफ जो इतना बड़ा माहौल देश में बन रहा है, और कि पहले दौर में हमने बताया कि अलग अलग हिस्सों में कैसे विरोध हो रहे हैं, और बाद में उसमें आपने एड ऑन भी किया कि पंजाब भी इसमें शामिल है, हरियाणा भी शामिल है, गुजरात भी जी। शामिल है। सब जगह में विरोध हो रहा है, जातिगत विरोध भी हो रहा है, संगठन के भीतर विरोध हो रहा है, नेताओं ने पार्टियां छोड़ी हैं। इन सब के बाद भी आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी इस बार कोई ऐसा नारा नहीं गढ़ पा रही है कि हमें क्यों वोट दिया जाए। 400 पार तो कीजिए, लेकिन क्यों 400 पार कीजिए ये बता नहीं पा रही है। कह रही कि हमने दुनिया में ग्लोबली इंडिया जी। को जी। का नाम ऊंचा कर दिया। तो ये बात समझ से परे है लोगों को। अभी हैप्पीनेस इंडेक्स का आंकड़ा आया, हम पाकिस्तान से भी पीछे चले गए हैं। कोई भी इंटरनेशनल आंकड़ा आ रहा है, उसमें हम पीछे जा रहे हैं। बॉर्डर हमारा असुरक्षित है। भाई, हमने देखा कि लद्दाख में सोनम वांगचुक किस तरीके से प्रदर्शन करने जा रहे थे, उनको प्रदर्शन करने से रोका गया, और वो हर तौर तरीके अपनाए गए जो किसान आंदोलन के साथ अपनाए जा रहे थे। तो ये जो हालात बने हैं, इससे वो विश्वास नहीं दिला पा रहे। अर्थव्यवस्था की जब भी बात करते हैं, लोग हंसने लगते हैं या समझते हैं कि हमारी जिंदगी में क्या फर्क पड़ गया। तो उस हिसाब जी। से देखे, कुछ लोगों की जिंदगी में फर्क पड़ा है, अपर मिडिल क्लास है, पैसे वाले लोग हैं, उनको हो सकता है फर्क पड़ा है। तो वो लोग आज भी
बीजेपी को मदद भी करते हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा भी देते हैं, और वो आएगा तो मोदी ही भी बोलते हैं, और उस तरीके से वो लोग करते हैं। लेकिन आम जनमानस जो है वो इस बात को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है कि इस मोदी जी के 10 साल के शासन में उनके जीवन स्तर में सुधार हुआ, ये मानने को तैयार नहीं है। चाहे उज्ज्वला योजना की, चाहे जितने दावे कर ले, जो लोग भी रिपोर्ट लेकर आते हैं वो यही कहते हैं कि सिलेंडर खरीदने के पैसे ही नहीं है, इसलिए वो कनेक्शन लेकर बैठे हुए। तो उस उज्ज्वला योजना का क्या करेगी जनता, जब उससे गैस जल ही नहीं रहा, चूल्हा पक ही नहीं रहा, वही लकड़ी वही जलावन करके हमको खाना बनाना है, तो उसकी जिंदगी में बदलाव कहां आया। शौचालय इन्होंने सब जगह बता दिया, लेकिन कोई शौचालय इस्तेमाल ही नहीं होने योग्य, पानी नहीं है, शौचालय क्या यूज करेंगे, आप समझिए। तो इसलिए ये सारी बातें, सारे दावे खोखले साबित हुए हैं। इसलिए जनता का गुस्सा बेरोजगारी को लेकर है, रोजगार नहीं है, आमदनी कम हो गई है, महंगाई बढ़ गई। महंगाई से लड़ने की एक क्षमता होती है, आमदनी आती रहती तो फिर लड़ लेते, लेकिन आमदनी घट गई है। इन सब कारणों से ये जमा हुआ गुस्सा है, जो गठबंधन में भी पैदा हो रहा है, बीजेपी के अंदर भी पैदा हो रहा है, और कुल मिलाकर के कोई भी ताकत अब इस सरकार को जाने से रोक नहीं सकती है। जी, कोई भी ताकत जाने से रोक नहीं सकती है। और ईवीएम को लेकर आप बता ही रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा हुआ है। जो यहां आपके पिछले चीफ मिनिस्टर ने किया, वो दिल्ली में प्रधानमंत्री और बीजेपी के लोग कर रहे हैं। जिसको पहले इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कहा जाता था, वो आज एक्सटॉर्शन डायरेक्टरेट बन गया है। बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी वॉशिंग मशीन चला रही है, और देश के सबसे भ्रष्ट मंत्री, सबसे भ्रष्ट नेता नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े हैं। इलेक्शन कमीशन में नरेंद्र मोदी जी ने लोग बैठाए, और दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम इलेक्टोरल बॉन्ड्स का स्कैम है। पैसा दो, धंधा लो। इलेक्टोरल बॉन्ड्स की आप लिस्ट निकालिए और उसमें साफ दिखता है, एक दिन सीबीआई कंपनी को धमकाती है, उसी महीने वही कंपनी बीजेपी को करोड़ों रुपए पकड़ा देती है। हजारों करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कंपनी को मिलता है, उसी से 15-20 दिन पहले कंपनी बीजेपी को करोड़ों रुपए पकड़ाती है। कांग्रेस पार्टी के सारे बैंक अकाउंट बंद कर दिए, मगर हम इन लोगों से नहीं डरते हैं। यहां पे हमने बीजेपी की बी टीम को हराया, आने वाले चुनाव में हम ए टीम को हराने जा रहे हैं। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहां हैं खबरें लगातार।